बार बार कहता था नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत एक हैं। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता चलाती है और कभी जो उपद्रव होता है, आतंकवाद में बढ़ावा होता है, ये हुर्रियत से होता है। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत में मानता हूं एक है। और एक चीज बड़ी ऑब्जर्विंग बात मैंने समझी, बिल से चूहा कब निकलता है? जब उसको ये पता लगता है कि मैं बिल से निकल के सुरक्षित हूं। उसी प्रकार आज हुर्रियत ने ये एक कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया अपने आप में कि मेरी सरकार आई है और 5 साल के बाद हुर्रियत फिर से मीटिंगें करना शुरू हो गया है। और सिर्फ मीटिंग तक होती तो अच्छी बात थी, लेकिन आपने देखा होगा जब से उमर अब्दुल्ला ने सत्ता संभाली है तब से यहां आतंकवाद में बड़ा चढ़ा हुआ है। सबसे पहले गगनगीर, उसके बाद आज टारगेट किलिंग उत्तम सिंह की, परसों डॉक्टर शाहनवाज की। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो लोगों को मरा के अपनी सत्ता बनाते हैं। जैसा कि कल एक डेवलपमेंट हुई कि एक तरफ से हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिले। कल ही एक मीटिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मॉडरेट फैक्शन की यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, जिसकी सरबराही मीरवाइज उमर फारूक कर रहे थे और दीगर अशखास लाइक प्रोफेसर गनी भट्ट, बिलाल गनी लोन और मसरूर अब्बास अंसारी भी उस मीटिंग में शिरकत किए गए। हाँ, मैं एज अ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट ऐसी मीटिंग्स को और ऐसे स्टेप्स को वेलकम करता हूं। अगर कुछ ऐसे अशखास हैं अभी भी हमारे सोसाइटी में जो कि अलग से फॉलोइंग जिनकी है और वो अलग सोसाइटी में रहते हैं, उनको फौकियत देनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बने, नया जम्मू कश्मीर और डेवलप्ड जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने, ताकि यहाँ के जो ऐवान है, यहाँ के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है वो और स्ट्रेंथन हो जाए और यहाँ के लोग और एम्पावर हो जाए, ताकि हम जो पिछले 35 साल से सहते आए हैं वो आगे ना हमें सहना पड़े और एक वेलफेयर्ड और डेवलप्ड जम्मू कश्मीर हमारे नौजवान नस्ल के सामने। ये काफी खुशी की बात है कि मीरवाइज उमर फारूक साहब को और बाकी जो हुर्रियत लीडर हैं उनको मौका दिया गया आर्टिकल 370 हटने के बाद, कई अरसे के बाद आपस में बैठने का और सलाह मशवरा करने का। ये हमने पहले से ही मांग की थी। हमारी पार्टी के कायद गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा था कि जो अमन की बात करते हैं, जो आपसी भाईचारे की बात करते हैं, मीरवाइज साहब के हमने खुतबे सुने और उन्होंने हमेशा अमन की बात की, भाईचारे की बात की। और जम्मू कश्मीर में चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, खासकर हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनकी वापसी की उन्होंने बात रखी और आपस में इत्तेफाक रखने की बात की। तो इसलिए एक जमहूरियत का ये खूबसूरत लम्हा हमने कल देखा कश्मीर में, जब सभी हुर्रियत के रहनुमा जो हैं आपस में बैठे, बातचीत की। हम वायलेंस के मुखालिफ पहले से रहे हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो। और हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि वो LG इंतजामिया के साथ मिलके जम्मू कश्मीर में जो हादसात हुए, एक आतंकवादी हमले में 7 बेकसूर हमारे शहरी जम्मू कश्मीर में भी और बाकी जो रियासतों से ताल्लुक रखते थे उनका कत्ल किया गया, बेरहमी से कत्ल किया गया। तो वो कश्मीरियत का कत्ल है, वो इंसानियत का कत्ल है। इसलिए यहाँ अमन हो, यहाँ आपसी भाईचारा कायम हो, यही हम चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपस में मिलके मरकज के साथ कोऑर्डिनेट करके जम्मू कश्मीर में अमन रिस्टोर करने की, पीस रिस्टोर करने की कोशिश करें।